पंजाब की सियासत लगातार ही करवट ले रही है और आज हमारे साथ खास तौर पर न्यूज़ 24 के साथ देश के सबसे वयोवृद्ध नेता प्रकाश सिंह बादल हैं, जो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बादल साहब, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। क्या कहोगे कि एक लंबे अरसे के बाद पंजाब में आप एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर से लौट आए हो? मैं जी फिर से लौटा नहीं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। जब भी मेरी कोई पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगती है तो मैं उस काम को बड़ी अच्छी तरह सरंजाम देता हूँ। अब भी जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जितना मैं कर सकता हूँ उससे दुगना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए पंजाब और देश अपनी जान से भी प्यारे हैं और पंजाब में अमन शांति, भाईचारक सांझ, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और जो बदलाखोरी की नीति है इसको ख़त्म करना, मुलाजमों के मसले हैं, किसानों के मसले हैं, बहुत बड़े मसले हैं। ये सब मुझे सारी इस चीज़ का पता है और इसका हल भी पता है कि इसका हल कैसे हो। इस करके मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी है जो इन सब मसलों को अच्छी तरह समझती है, जानती है और उसका हल करती है। दूसरी पार्टी बाहर की पार्टियाँ, दिल्ली की पार्टियाँ हैं, उनकी पंजाब तो सेकेंडरी नहीं, 100 तो पोजीशन भी नहीं उनकी हमदर्दी इनके साथ। बीजेपी की क्या हो सकती है, इसकी केजरीवाल है, चन्नी तो बेचारा चलो ठीक है, जो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इनकी हमदर्दी पंजाब के साथ नहीं है। सिर्फ अकाली दल एक पार्टी है जिसकी पंजाब जड़ है और सब कुछ ही पंजाब का है और देश के लिए भी हम जाने वार देते हैं। तो अकाली दल एक ऐसी है जो इस सिचुएशन से पंजाब को निकाल सकती है। लॉ एंड ऑर्डर कल बम चल गए, खुशकिस्मती हुई कि वो तारे तुरे जुड़ रही थी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता कचहरी का। और उसका बहुत बड़ा और अफसोस है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको उस लाइन से दूर ही नहीं होता कि ये तो कोई नशे वालों का काम है, नशे वाले को बम चलाते हैं मतलब उनका समझते हैं कि क्या है। बादल साहब, जिस तरह से पंजाब में नशे की बात की जा रही है और उसमें FIR रजिस्टर कर दी जाती है बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर, उससे पहले 3 जो STF के चीफ हैं वो बदल दिए जाते हैं, DGP बदल दिए जाते हैं, पुलिस का कोई भी SSP कहा जा रहा है कि केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होता, DGP आप केस रजिस्टर करवाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है पंजाब में? ये बहुत वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी। देखो, कभी कोई केस रजिस्टर होता है तो DGP के ऑर्डर नहीं होते। ये पहली दफ़ा हुआ, पहला ये केस है कि DGP के ऑर्डर हुए और ये भी सबको मालूम है कि 3 DGP, कभी कोई किसी को लगाया, अफसरों ने इनकार किया कि हम ये पर्चे नहीं कर सकते, झूठे पर्चे, और ये उनको फिर ये साहब मिल गए, ये कहते भी जो हुक्म करोगे मैं करूँगा, और उसने 1 मिनट में ये सारा कुछ कर दिया। तो बादल साहब, पंजाब का सियासत का एक लंबा चौड़ा तजर्बा है और पंजाब का सियासत का आपको बाबा, पंजाबी में कहते हैं कि बाबा बोहड़ माना जाता है। तो क्या लग रहा है कि पंजाब की सियासत किस ओर जा रही है? ये पंजाब को, जो पहले पंजाब की एक दफ़ा हालत हुई थी, उस तरफ धकेल रहे हैं, ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि शुरू से ही कांग्रेस के दिमाग में एक चीज़ है कि हिंदू सिख 2 सके भाई जो हम मानते हैं, जिसको 9 मास का रिश्ता है, जिस्म की 2 आंखें हैं, उनके मनों में फर्क डाला जाए। ये अब भी वही नीति चल रही है इनकी। पोलराइज किया जा रहा है। हाँ, हम इकट्ठा रखने चाहते हैं अमन शांति, इसलिए ये इनका बस का रोग नहीं है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है इसको संभाल लें। सैक्रेज देखो कितना बड़ा सैक्रेज हुआ है, 3 दफ़ा सैक्रेज हुआ। पहले
अनंतपुर साहब हुआ, गुटका साहब हुआ, फिर तीसरा ये बड़ा, इतना हौसला बुलंद हो जाए कि कोई आदमी अंदर जंप करके गोल्डन टेम्पल में आ जाए तलवार। लेकिन सरकार कह रही थी कि हम 48 घंटे के भीतर भीतर ये हल कर देंगे, लेकिन अभी इतना टाइम निकल गया। तो क्या मानते हैं कि अब आप श्रोमणी अकाली दल और पंथक जमात का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए वो उसने या तो पहले ही ना कहते, पहले तो जो सेट मुकर्रर किया है वो उस लेवल की सीट ही नहीं है। जिस लेवल का मसला है सिर्फ एसपी लेवल के अफसर है। देखो इतना बड़ा बात हुई तो एसपी लेवल के अफसर हों, ये देखो तब पंजाब के लोगों को दिमाग में को आएगा जब ये हाई कोर्ट के एक्टिंग जज की निगरानी में कोई सेट मुकर्रर करे और इनका ये हो कि इसका पता लगाना है। अब तो ये इनका ये सीरियस नहीं है, ना सेंटर सीरियस है ना सूबा सीरियस है। मंजी साहब, हाल में पंथक इकट्ठ किया जा रहा है, तो उसमें कोर्स ऑफ एक्शन बन जाएगा कि सरकार के साथ किस तरह से बेअदबी के ऊपर हिसाब किताब करना है? नहीं, वो उस वक्त ही होगा फैसला, क्या सिचुएशन जो 2 तारीख तक होती है, क्योंकि हर रोज़ दिन ब दिन कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ जाती है। तो वो तो है तो बिल्कुल सिर्फ सेक्रेज के लिए और उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसको अगर 2 तारीख तक कोई सेटिस्फैक्शन ना हुई तो फिर अगला प्रोग्राम अकाली दल करेगा। बादल साहब, आपको लगता है कि आपके टन्योर में भी बेअदबियां हुई, उसका आपको अफसोस है? देखो बेअदबी कहीं हो उसका अफसोस होता है, ये नहीं है कि किसी को अफसोस दुख होता है। और अब ये पिछला 5 साल जो इनका रहा ज़्यादा समा, वो उसको उस एंगल से नहीं देखा कि सियासी इनका मतलब यही होता है कि अकाली दल को जाया जाए, अकाली दल पर दोष लाया जाए। अब ये भी कहते हैं कि बादलों को पकड़ लो। ये इनका मेन मिशन जो सरकार का था कि बादलों को या अकाली दल के सीनियर लीडर्स को पकड़ लो और इनको बदनाम करो। ये लोगों को पता है जी, कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो आप मानते हैं कि जो मजीठिया के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, बदनाम करने के लिए अकाली दल को? बिल्कुल बदनाम करने के लिए हुआ है। लेकिन वो तो कहते सही है। नहीं सही है तो 4.5 साल क्या हो गए, कितने सालों का पर्चा है? जब 2 महीने इलेक्शन में रहते हैं तो सामने आ गया, पहले नहीं आया। पहले भी यही मिनिस्टर थे, यही सारा कुछ था, कभी चर्चा ही नहीं हुई। मतलब कभी कैबिनेट में चर्चा ही नहीं हुई या बाहर चर्चा नहीं हुई, ये एकदम 5 मिनट में कैसे पता लग गया? ये तो पता ही था कि ये करना है इन्होंने। तो आप जिस तरह से बेअदबी का मामले भी चल रहे हैं और लुधियाना में बम ब्लास्ट हो जाता है, उसकी तारें खन्ना में जाके जुड़ जाती हैं और पुलिस कह रही है कि इसको क्रैक डाउन कर दिया गया है, तो आप मानते हैं कि जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं कि ड्रोन के माध्यम से पंजाब में लगातार ही हथियार आ रहे हैं, गोला बारूद आ रहा है, हैंड ग्रेनेड, टिफिन बम? देखिए आ तो काफ़ी देर का रहा है, लेकिन उसको ये आउट नहीं करते थे, बदनामी होगी। अब जब वो उसका असर हो गया, जब ये बम चल गए तो अब खुद ही कहने लग गए हैं कि ये आ रहा है, ये आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर भी कह रहे थे कि टिफिन बम आ रहे तो तब सरकार सीरियसली लेती तो इस तरह की वारदात ना होती। बिल्कुल नहीं होती थी। देखिए अब तो ये आगे तो पहले तो है, अब इन्होंने बॉर्डर का बहुत सारा हिस्सा जो अपने कब्जे में कर लिया है इसके लिए ये भी इनकी भी जिम्मेवारी, ये भी देखें क्या हो रहा है। ये सारी सब गवर्नमेंटें फेल हो रही हैं जी, और पंजाब को इसका खमियाजा बरतने के लिए को नुकसान तो पंजाब का होगा जी, किसी का कुछ नहीं जाता, आगे भी नुकसान पंजाब का हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाबियों को हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, बॉर्डर पर हम सिक्योरिटी दे सकते हैं और कोई पार्टी नहीं दे सकती, इसकी वो गारंटी दे रहे हैं। इसके बाद कौन सी फौज है भी कैसे गारंटी? देखिए सियासत में एक ये हो गया कि झूठ बोली जाओ सच हो जाता। गोबल्स था हिटलर का, वो कहते 100 दफ़ा झूठ बोल लो तो लोग समझ सच बना दे। ये ऐसे है कि सरकारें
ड्यूटी है, लोगों ने देखना है कि कैन दे डिलीवर गुड्स, कोई नहीं गुड्स डिलीवर कर सकेगा। बादल साहब, 4.5 साल का कैप्टन अमरिंदर सिंह का कार्यकाल और उसके बाद का चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हो? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं है जी। हर चीज़ तो ये सेंटर से पूछते हैं, छोटी छोटी बात करनी हो तो सेंटर से पूछते हैं। आप तो इनकी पावर ही नहीं है। देखो, अगर यही नहीं कि एडवोकेट जनरल भी कई बदल दो, ये भी बदल दो, कोई ये एक निशाना ये तो नहीं है कि मेरा आदमी होना चाहिए वहाँ उसका आदमी होना चाहिए। ये जो मेरिट पर है, जो सही जिस ड्यूटी के कोई फिट है तो उसको लगाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि सरकार बदला और बदली की पॉलिसी के ऊपर चल रही है? बहुत बड़ा जी। नहीं, चल नहीं रही, इसका सिर्फ काम ही ये है और इनकी सोच ही नहीं, सारा दिन यही सोचते हैं। हम सोचते थे अमन शांति के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विरसा संभालने के लिए, और ये किसानी मसले है। देखिए, बिजली के बिल माफ़ करना, नहरी पानी का माफ़ करना, ये सब कुछ गरीब के लिए, आटा दाल और ये पेंशन, ये सब कुछ वहाँ हमारे ज़माने में हुई। आप ये बता दें कि इन्होंने एक काम ये किया है जो हमसे ज़्यादा एक भी नहीं काम किया। चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि उन्होंने 60 ऐलान कर दिए इतने महीनों में, जो इतने सालों में दूसरी आपका और कैप्टन साहब हल नहीं कर पाए, उन्होंने इतने दिनों में हल कर दिया। देखिए भैया, कहने से तो हल नहीं होता। मैं कुछ कह दूं, लेकिन लोगों ने देख क्या हल क्या किया। कोई ये तो बताए कि यह हल हो गया। मुलाजम सड़कों में बैठे हैं, उनको लाठी चार्ज होती है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देख लो, हीरोइन रोज पकड़ी जाती है। अब बटाले में अकाली दल का एक नौजवान, उस पर गोली चली। मतलब जब ऐसे हालत हो जाते हैं कि कोई सरकार का असर ही ना हो, तो फिर इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाती है। तो आपको लग रहा है कि प्रदेश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल हो गया? है ही नहीं, फेल नहीं हुआ, बिल्कुल है ही नहीं, कोई डरता ही नहीं। सरकार तो कहती है पूरा लॉ एंड ऑर्डर ये तो वो तो कहेगी बेशक, इससे भी ज्यादा हो। तो बादल साहब, एक पर्सनल सवाल है आपसे। कहा जाता है कि प्रकाश सिंह बादल ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके चेहरे के ऊपर देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनके दिल में क्या है। देखो, ये तो एक कुदरती चीज है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे पर तो पता लग जाता है, पर पता नहीं आपको क्यों नहीं पता लगता। तो अब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि बाहर की पार्टियां और पंजाब की पार्टी में मुकाबला किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो फैसला तो होता है पब्लिक का। हम कहें कि मैं ये कर दूंगा, दूसरा कहे मैं कर दूंगा, किसी के इंडिविजुअल के बस में नहीं। पब्लिक बड़ी समझदार है, वो सब तोल मोल करके फैसले करेगी। और ये मुझे यकीनी है कि जो पंजाब की पार्टी है, जिसका हित पंजाब है, जिसकी जड़ पंजाब है, जिसका रोल है, जिसने पंजाब के लिए संघर्ष किया है। कोई और पार्टी बता दो जिसने पंजाब के लिए, कोई नहरी पानी था, कोई राजधानी थी, कोई और थी जिसने कोई संघर्ष किया हो। हमारे आम छोटे छोटे वर्कर बेचारे 5-5 साल कैद किए, तो लीडरों ने तो बहुत कुछ किया है। इसलिए यही पार्टी है जो पंजाब को इंसाफ दिला सकती है। बादल साहब, पंजाब में इस समय जो कर्मचारी हैं वो लगातार ही सड़कों के ऊपर हैं, सरकार का घेराव कर रहे हैं, और आपका भी काफी लंबा तजुर्बा रहा है। इसके कारण क्या है? डिससेटिस्फैक्शन और गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉइज। देखो, उनको मिलना चाहिए, ये उनको मिलने से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप कोठी में जाते हैं वहाँ मिल लो, अगर उनको इनवाइट करो कि आओ भैया बैठे बात करें, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मुलाजिम कोई भी हो, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। तो मुख्यमंत्री को भी कर्मचारियों को समय देना चाहिए? पक्का देना चाहिए, सबको देना चाहिए। उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जब आप किसी से डिस्कस करते हैं और उसका हल सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, तो वो भी समझते हैं ये हमारे लिए दिल से सोचते हैं। इसलिए ये तो
वो करते ही नहीं है। बादल साहब, आपकी एज 95 साल की हो गई है, तो लग रहा है कि इस बार लंबी से आप ताल ठोकने का प्रयास करेंगे या लंबी से चुनाव लड़ेंगे? मैं कुछ नहीं कहने के लिए तैयार हूँ। ये फैसले पार्टी करती है। आगामी में ज़िंदगी में जो पार्टी ने फैसले किए हैं, बेशक मैं कई दफ़ा मुतफिक भी नहीं होया, लेकिन जो फैसला होगा उसको सरंजाम देने के लिए सबसे पहले दिन अगर स्ट्रगल में गया हूँ तो मैं गया हूँ। ये तो रिकॉर्ड है। तो इसलिए जो देखेंगे, मैं तो जिस पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत दी, मान दिया, सेंटर तक पहुँचा दिया, तो सारे देश ने ही वैसे तो मुझे मान दिया, पर पार्टी ने बहुत मान दिया। तो उसका जो हुक्म है, अगर उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ। बादल साहब, कभी आपकी लोकप्रिय पार्टी भाजपा होती थी और अब बसपा के साथ गठबंधन हो गया है, तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह का माहौल रहेगा? क्योंकि दोआबा में कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक बसपा के कार्यकर्ता हैं और उसका फायदा मिलेगा। ज़रूर मिलेगा जी, ज़रूर मिलेगा। और देखो, कोई चीज़ें होती हैं जो सबसे प्यारी होती हैं। हमें किसानी मसला जो था वो सबसे अहम था, और हम समझते थे कि अगर एक्ट बन जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मजदूर का, जिसका अब उनको महसूस हुआ कि हमने गलत फैसला किया, तभी वापस लिया ना। अगर वो नहीं समझते तो गलत फैसला है तो वापस कर लेते। तो इसलिए वो मसला ऊंचा था, पंजाब के लिए बड़ा था। ये किसी का साथ लेना ये छोटा था। आपने भी सम्मान वापस कर दिया था, तो लग रहा है कि उस समय ठीक फैसला लिया आपने। बिल्कुल ठीक लिया जी। इससे और भी कुछ करना पड़ता तो मैं करता। तो जो किसान नेता हैं वो अलग रास्ते पर जा चुके हैं और कहा जा रहा है, चर्चाएं हैं कि किसान अपनी पार्टी बना के आम आदमी। जी, मैं ये कुछ नहीं किसी को कह सकता कि बनाए नाम, ये उनकी बात है। वो समझें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी को राय नहीं देता, ये उनकी मर्जी है। हम तो अपनी जो हमारा असूल है कि पंजाब की बेहतरी, खुशहाली, अमन, शांति, भाईचारक साझ, सब हर किस्म का काम करने वाले उनका ख्याल रखना, मुलाजमों का ख्याल रखना, हमारा तो ये असूल है और उस उसूल पे चलते रहेंगे। रिजल्ट रो भी दिखेगा, वो रिजल्ट निकलेगा, हमें उससे। भाजपा कहती है कि अकाली दल के साथ हमारा सामाजिक गठबंधन था। ये वो भाजपा, आपने सबसे सुना, भाजपाई साहब भी थे, ये भी थे जो कहते थे। मैं हूँ, आप ये इसको दोबारा नहीं कुछ कहना चाहता। तो अब प्रचार करेंगे सारे पंजाब में, अलग अलग जिलों में जाके यदि पार्टी जो मेरी ड्यूटी लगेगी, जो मेरी सेहत इजाज़त देगी, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मेरी सेहत कैसी है, इतनी उम्र है, लेकिन फिर भी जो मेरी ड्यूटी है। अब मैं यहाँ इसीलिए आया था कि ये कोर कमेटी की मीटिंग अहम मीटिंग थी। इस मुद्दे सेक्रेटरी के ऊपर मैं इस करके मैं समझा को जरूर जाना चाहिए। ब्रह्मपुरा साहब आगे, इसके बाद सुखदेव सिंह ढींढसा भी आ सकते हैं। मैं नहीं कह सकता, ये तो उनको चाहिए कि सोचें। जिस पार्टी ने किसी को बहुत मान दिया हो, इज्जत दी हो, सबसे बड़ी इज्जत दी हो, तो उनको खुद सोचना चाहिए। धन्यवाद बादल साहब। ये थे प्रकाश सिंह बादल, जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में यदि पार्टी ने कहा तो पूरे पंजाब में वो पूरे जोर शोर के साथ पार्टी का प्रचार भी करेंगे और सरकार बनाने का प्रयत्न भी किया जाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।